हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग स्वागत है मेरे चैनल में। बड़ों को प्रणाम, रावल को नमस्ते, छोटों के हेलो हाय। तो आज मैं बात करने वाली हूँ किसी के बारे में। मैं उस शहर से समझिए कि जान चुकी हूँ, रह चुकी हूँ, बिलीव करती हूँ उससे। तो मैं बता दूँ आपको कि इस समय ज्योति जी का इंटरनेट पे बहुत ज़ोरों शोरों से केस का तहलका मचा हुआ है। तो समझ लीजिए वो बलिया की है। मैं दीदी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी खुद बलिया से हूँ। वो भी बलिया की बेटी है, मैं भी बलिया की बेटी हूँ। जो लोग बलिया वाले नहीं है, वो भाभी जी कह रहे हैं दूर के है, तो भाई क्या कहें। लेकिन मैं तो बलिया की हूँ और वो भी बेटी, मैं भी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। एक शहर लड़की होगी तो बहन होगी, या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी। वो मेरी बड़ी दीदी हैं, मैं तो छोटी हूँ। और मैं ये बता रही हूँ कि देखिए, वो पवन जी से समझिए कि प्यार है उनको, रिश्ता में अभी आस है, तभी वो उनके साथ रहने के लिए कह रहे हैं। और पवन जी को अब उनको समझ लीजिए कि जो होना तो हो गया, जो भाग में रहता है वो होता है। लेकिन अभी भी टाइम में, अभी भी मौका है, अच्छे से रिश्ता बना कर रह सकते हैं। लेकिन उनको क्या हुआ है, उनके साथ रहने की उनका मन नहीं है। और मान लीजिए अगर वो नहीं रिश्ता में रहते हैं तो आप समझ उनका लाइफ में सब कुछ तहस नहस होने वाला है। इसलिए कि जितना जनता उनको प्यार करती है, जितना हम लोग उनको जानते हैं कि हमारे भोजपुरी में ये गायकार है, बहुत अच्छे हैं, तो वही जनता से वो अपना मन भगा रहे हैं। हम जनता उनको पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे गाने निकालते हैं, एक उनका पिक्चर देखते हैं। लेकिन वही मान लीजिए जनता का राय नहीं समझ रहे हैं, अपनी फैमिली को नहीं खुश रख पा रहे हैं, तो जनता कैसे खुश रहेगी। सबसे पहले ज़रूरी अपने लाइफ में अपने परिवार को खुश रखिए। और परिवार है तो सब कुछ है। पैसा बहुत आएगा, बहुत जाएगा, बहुत बार आपका इज्जत मिलेगा, बहुत बार आपका बदनामी होगा। ऐसे ऐसे लाइफ में होता रहता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जो होना था हो गया। 7 साल से मान लीजिए उनका ये सिलसिला चल रहा है, हम लोग भी देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है। लेकिन मेरे का मतलब जो होना था हो गया। अब आप लोग अच्छे से रहिए, रफा दफा केस को अपने कर दीजिए। क्या झूठ मूठ के पुलिस बुलाइए, तो यहाँ बात फैलाइए तो वहाँ बात फैलाइए। दुनिया में हर कोई पक्ष में लड़ता है, हर कोई पक्ष में बोलता है, पर ज़िंदगी के सहारा कोई देता नहीं है। सहारा कोई देता है तो अपना ही, जिसके हम करीब होते हैं, जो हमारा अपना होता है। और मैं इतना ही कहूँगी कि उनका शादी जिस एरिया में हुआ, मैं तो देखी नहीं, मैं उनकी शादी में गई, वो हम लोग से लोग कहाँ बुलाएंगे। लेकिन मैंने सुना है कि चित्तबड़ा गाँव में शंकर होटल है, उसी में शादी हुआ है। उधर ही मेरा ससुराल है, चित्तबड़ा गाँव में ही मेरा घर है, यानी मेरा ससुराल। और वहीं से 5 मिनट के हट के इधर उधर शंकर होटल पड़ता है, उसी में शादी हुई है। हम लोग जब शादी हुआ तो उस होटल में उनका हुआ, तो उधर बहुत हल्ला मचा था कि पवन सिंह का शादी इधर हुआ है, हम लोग शंकर होटल में पाते हैं। हम लोग चलो फिर से उनके घर बस गया कि पहली बीवी तो मान लीजिए उनकी उससे पहले डेट हो ही गया था उसका, सब जानता है कि बीवी मर गई उनकी। तो मेरे कहने का मतलब है, ये ज़िंदगी भर शादी करिए, ज़िंदगी भर तोड़िए, इससे रिश्ता नहीं चलता है। और ये भी मैं एक बात कहूँगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर हम फिल्मी दुनिया में नहीं हैं, लड़की हो या लड़का, मैं सबके लिए कर रही हूँ, तो जिस लाइन में आप हैं उसी लाइन के करेक्टर वाले लोगों से शादी करिए। अगर आप स्टार है, स्टार वाली लड़की से शादी करिए। अगर आप गायकार हैं तो गायकार वाले लड़के से शादी करिए। जैसे कोई स्टार है, नाम लड़की से शादी कर रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों का झगड़ा चल रहा है। जैसे हम नॉर्मल की लड़कियां, क्या होता है कि शादी एक बार जब हम लोग हो जाता है तो हम लोग उस शादी को मरते दम तक निभाते हैं। चाहे वो शराबी मिले, चाहे वो गाली गलौज करने वाले मिले, चाहे वो गरीब मिले या अमीर, उसको हम लोग चाहते हैं कि सुधार जाए, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम नॉर्मल की लड़की बता रहे हैं। तो मेरे कहने मतलब, अगर नॉर्मल घर की कोई भी लड़की हो, चाहे मेरे ज़िले की या ज़िले की बाहर की, अगर आप नॉर्मल हैं तो नॉर्मल लड़के से शादी करिए। जैसे भले नौकरी लेस करिए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, पुलिस हो, मास्टर हो, या फिर मजदूरी करने, दुकान कर लो, बिजनेस वाले, कुछ भी उससे करिए। लेकिन कभी आप लोग स्टार लोग से शादी मत करिए। स्टार लोग लाइफ में क्या होता है बहनों, एक छोड़ो एक पकड़ो, एक आएगी एक जाएगी। उन लोग का तो पैसा है, पैसे से उन लोग का लगता है कि और कुछ है ही नहीं। लेकिन हम नॉर्मल लड़की जब शादी हो जाता है तो चाहते हैं कि उसको निभाए आखिरी दम तक। उसी में से एक हमारी ज्योति दीदी है, जो बलिया की है, नॉर्मल घर से है, ना वो स्टार थी, ना उनके फैमिली में कोई
समझिए पिक्चर में, सीरियल में काम करने वाला था। क्योंकि हम लोग जहाँ तक है बलिया के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं बलिया के मेन सिटी से ही समझ लीजिए बिलीव करती हूँ। मेरा मायका एकदम बलिया में ही टीकमपुर में है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास है। अभी भी मेरे मायका वहीं पे है, भले मैं ससुराल चली गई या फिर कहीं और रह गई, लेकिन आज भी मुझे जाना वही पड़ता है। तो बलिया कि मैं खास कोई आउट एरिया की नहीं हूँ, मेन सिटी से हूँ। तो जब उनका शादी हुआ तो हम लोग शहर में हल्ला मचा था कि फलाने की लड़की है, फलाने घर से शादी हो गया। तो हम यही कहेंगे, नॉर्मल लड़की को नॉर्मल लड़के से शादी करना चाहिए, कभी स्टार लोग नहीं। क्योंकि स्टार लोग समझ लीजिए ना, धोखा दे देंगे, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कभी उस लड़की के साथ डांस करेंगे, कभी उस लड़की के साथ पिक्चर रोल करेंगे, कभी उसको छूना, कभी उसको छूना। वो लोग एक लड़की बनाने वाले बहुत मुश्किल होते हैं। कुछ ही ऐसे स्टार होते हैं जो फैमिली को अपना सोचते हैं कि शादी को उसका संग निभाए। सबसे बोलिए, सबसे बात करिए, सबका संग काम करिए, लेकिन दिल का रिश्ता बस एक से रखिए। मेरा कहना मतलब ये है, मान लीजिए हम लाइफ में काम करें तो बहुत लोग मिलता है, बहुत लोगों से मिलना जुलना बात होता है, ये तो मान लीजिए काम है तो करना ही है। लेकिन मतलब ये नहीं कि एक को छोड़े एक को पकड़े, एक को छोड़े को पकड़े, नहीं, ऐसा नहीं होता है। काम करिए, काम करने के बाद इस चीज़ को भूल जाइए, अपने लाइफ में क्या हुआ, क्या होना है, कौन गया। अगर लाइफ में याद करें अपने फैमिली, जैसे अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना घर, अपनी माँ, कहीं रहिए, अपने घर जरूर रहिए। और शादी जब आप कर लिए कैसी भी लड़की से, तो कोशिश करिए कि उसको हम निभाए। समझ लीजिए कि शादी पहले उसका पिता लड़की के साथ होता है, और शादी बाद उसका पति उसका साथ होता है। यही दोनों में से कोई अगर लड़की के साथ ना दे तो लड़की जीती जी लगता है कि मर गई, ज़िंदगी जहन्नम हो जाती है। तो मान लीजिए कि पवन जी की इस रिश्ते को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो वही जानते हैं। और ज्योति दीदी की मान लीजिए कि मम्मी डैडी ऐसे अच्छे हैं कि उनको अपने घर 7 साल रखे, उनके लिए जो करना था कि कुछ तो मायके वाले ऐसे होते हैं कि शादी बाद छोड़ देते हैं लड़कियों को। वो लड़की कैसे रहती होंगी? तो मेरे कहने का मतलब 7 साल से उनका इंतजार कर रही है, यानी उनके लिए अभी भी इज्जत है, उस रिश्तों को निभाना चाहती हैं, तभी उस रिश्ते में कहीं से कहीं जा रही हैं, कहीं से कहीं आ रही हैं। अगर उनको रिश्ते में नहीं रहने का मन होता तो कब का तोड़ चुकी होती। आप क्या तोड़ रहे हैं? जेंट्स लोग रिश्ता बहुत जल्दी तोड़ते हैं और औरत लोग निभाना चाहती है। वैसी ज्योति दीदी भी तोड़ना नहीं चाहती, निभाना चाहती है। और पवन जी आप भी उसको निभा लीजिए, जो होना तो हो गया। अभी भी टाइम है, अब आप नहीं सुधरेंगे तो हो सकता है जिस वक्त आप सुधरेंगे उस वक्त बहुत देर हो चुका होगा। तो जब तक दीदी कह रही हैं कि हम रिश्ता में हैं, तब तक समझ लीजिए सब कुछ मान सम्मान बचा है। जिस दिन वो कह देंगे कि हम नहीं रहेंगे, समझ लीजिए मान सम्मान खत्म हो जाएगा, पब्लिक और गुस्सा हो जाएगी, जनता आप पर भड़क गई है। अब आगे आपकी मर्जी। हम तो यही कहेंगे, अगर कुछ गलती कह रहे हैं तो भैया माफ़ी करिए, इसलिए कि हम लोग भी देख ही रहे हैं इंटरनेट पे क्या दिखा रहा है। आज के जोरों शोरों से तहलका मचा आपके बारे में। आप कहते हैं जनता मेरी भगवान है, तो जनता की ही बात ही मानकर रिश्ता को मौका दीजिए आगे बढ़ने की। सबके घर में नोक झोंक होती है, सारे हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत तोल मोल चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं रिश्ता ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हम लोग तो छोटे लोग हैं, आप लोग आगे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सोच और दिमाग सबकी बराबर होती है। कोई पैसे से गरीब होता है लेकिन दिमाग से नहीं, दिमाग सबकी बराबरी होती है, सोचने समझने सबकी क्षमता एक ही बराबर होती है। कोई थोड़ा देर समझता है, कोई थोड़ा जल्दी समझता है। और इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर आप करना चाहें तो बच्चे भी हो सकता है, शादी भी हो सकता है, रिश्ता भी बनाए रख सकते हैं, लेकिन आपकी अगर इच्छा और मर्जी होती है तो करना चाहिए कि मेरा ऐसा है, मेरा वैसा नहीं। आप अपने आप की एक बार सोच के देखिए कि मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या सही है, क्या गलत है ना। ये पर भी समझने की है। तो मेरा तो यही कहना था कि मैंने तो आप लोग के ब्लॉग में कह दिया कि देखिए भैया, बलिया की लड़की ना कमज़ोर नहीं होती है। और हमारे बलिया में आप जाइएगा कहीं भी तो छोटे कपड़े में आपकी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। साड़ी में, सूट में, जीन्स में, टी शर्ट में मिलेंगी, लेकिन छोटे कपड़े कहीं। ज्योति जी का आप देखिएगा, बलिया की लड़की हैं, पूरा बदन ढका हुआ कपड़ा पहनती हैं, चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो। और उसके बाद से कहीं जाना है तो कायदे से जाना है, कहीं जाना है तो अच्छे जाना है। ये हम लोग यहाँ आपको कहीं नहीं मिलेगा शॉर्ट ड्रेस,
या फिर ऐसा कि मतलब कोई देख कर कहे कि कैसा कपड़ा, ऐसा हम लोग ये नहीं चलता है। हमारे गली में पूरा बदन ढकने वाला कपड़ा लड़कियाँ पहनती हैं, एक से एक कपड़ा पहनती है, सस्ता सस्ता महंगा से महंगा, स्मार्टनेस लेस और सिंपल में भी, लेकिन सब बदन ढकने वाला। तो ये समझ लिए कि वैसा कपड़ा किस शहर की और किस जगह की लड़कियाँ पहनती हैं। कपड़े से, बात से और सोच से समझ में आता है किस लेवल का आदमी है और वो किस परिवार से बिलीव करती है लड़की। एक बार किसी से बात कर लीजिए, उसके बदन का कपड़ा देखिए तो समझ में आ जाता है। देखिए, पढ़ाई लिखाई से कोई स्मार्टनेस नहीं होता है, क्या पढ़ लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं। पढ़ाई के संग संग अपने शरीर की पर्सनालिटी भी ऐसा होना चाहिए, कोई देखे तो कहे कि हाँ शिक्षित है, या फिर उसको बोल बाल का तरीका से। ज्योति दीदी में कुछ भी कमी नहीं है, शायद आपको कमी नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो कुछ भी उनके में कमी नहीं है। जो एक नॉर्मल घर की लड़की और बहू होती है, ठीक वैसी ही वो है। हम नॉर्मल घर की लड़की जब शादी होता है तो सूट और सलवार में ही दिखती हैं, शर्ट पल्लू रखती हैं, कहीं जाती हैं तो बड़ों को सम्मान करते हैं। ये नहीं कि हम लोग जीन्स में और टी शर्ट में नंगे में, ऐसा नहीं होता है। ये फिल्मी दुनिया में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। फिल्मी दुनिया में आज शादी के लिए कल से जीन्स पहन कर बाजार में घूम गई, ऐसा नहीं। तो नॉर्मल घर की लड़की है, शादी जब हो जाए तो सूट सलवार में दिखती है, भी कायदे से शादी पल्लू रख के, ये समझ लीजिए। हम बलिया को अच्छी तरह जानते हैं, बलिया हम लोग पहचानते हैं, और बलिया की लड़कियों का बदनामी होती है तो सहन करेंगे नहीं हम लोग। और ज्योति दीदी के बारे में साथ साथ संग देख रहे हैं आपके संग क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। ये गलत बात है, अभी भी टाइम में सुधर जाइए और रिश्ते को अपने बचा लीजिए, नहीं तो जिस दिन वो मुँह कर गए उस दिन समझ जो भी बच्चा कुछ है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपसे हर कोई यही कह रहा है, रिश्ते को बचा लीजिए। बचा लेना तो आपकी है, नहीं बचा लेंगे तो भी आपकी है। आप जाने आपका सब क्या होगा, लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।